उद्देश्य। इस पाठ को पढ़ने के बाद विद्यार्थियों को निम्नलिखित ज्ञान प्राप्त होगा। संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद, व्यक्तिवाचक संज्ञा तथा उनके उदाहरण, जातिवाचक संज्ञा तथा उनके उदाहरण, भाववाचक संज्ञा तथा उनके उदाहरण। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति राम, श्याम, मोहन, सोहन आदि। वस्तु मेज, पुस्तक, घड़ी आदि। स्थान दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आदि। भाव कंजूस, मिठास, प्यासा आदि। संज्ञा उदाहरण। राम गाता है। इस वाक्य में राम एक व्यक्ति का नाम है। मेज पर कलम रखी है। इस वाक्य में मेज और कलम वस्तुएं हैं। दिल्ली सुंदर शहर है। इस वाक्य में दिल्ली एक स्थान का नाम है। राजेश बहुत कंजूस लड़का है। इस वाक्य में कंजूस एक भाव है। संज्ञा के भेद। संज्ञा मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। रामायण, ताजमहल, राम, हिमालय, दिल्ली, महात्मा गांधी, यमुना, भारत, गंगा, पाकिस्तान। उदाहरण। भारत और पाकिस्तान में घोर संग्राम हो रहा था। जातिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति के संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे शहर, नगर, गांव, नदी, परिवार, औरत, भीड़, पुस्तक, देश। जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा द्रव्य या पदार्थों का बोध कराने वाली संज्ञा को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ऊन, स्टील, लोहा, दूध, पीतल, लकड़ी, चांदी, सोना, प्लास्टिक। उदाहरण। दूध से मक्खन बनता है। समूहवाचक संज्ञा जो शब्द किसी समुदाय या समूह का बोध कराते हैं, अर्थात जिन शब्दों से एक से अधिक सदस्यों का बोध होता है, उन शब्दों को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, दल, टीम, कक्षा, सभा, सेना, दरबार। उदाहरण। कक्षा में सभी बच्चे चुपचाप बैठे थे। भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान
आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास, वीरता, आनंद, प्यासा, बचपन, बुढ़ापा, गुस्सा, मोटापा, सुंदरता। उदाहरण, राम को बहुत गुस्सा आया।